बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात मुबारका है, ये कुरान पाक की अमली तशरीह है और कुरान की एक खुसूसियत खुद ज़ुबान नबूवत ने बयान फरमाई है कि ला तनक़ज़ी अजाइबुल कुरान, कि कुरान पाक के अजाइबात, इसमें पोशीदा गौहर और हीरे ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। अहले इल्म इसमें डुबकियाँ लगाते रहेंगे, गवासी करते रहेंगे, तो उलूम के नए नए पहलू, नई नई ब्रांचें इससे अल्लाह ताला उम्मत के दिलों में डालता रहेगा। उम्मत में इसकी कई मिसालें मौजूद हैं कि माजी में ये लगता था कि अगर सल्फ़े सालीन के दौर को देखा जाए तो जितना इल्मी काम उन्होंने किया तो लगता था कि शायद इससे आगे नहीं हो सकता, लेकिन शख्सियात आईं और उन्होंने इल्म के वो गोशे मुतारिफ कराए, अल्लाह रब्बुल ने उन पर वो गोशे वाक़ किए कि एक हैरत का नया जहां खुल गया। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक है कि जिस तरह कुरान के अजाइबात का कोई हद नहीं है, लामहदूद उसके अजाइबात हैं, इसी तरह सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आफाकी सीरत है जी, ता क़याम क़यामत के लिए एक नमूना सीरत है और तमाम नस्ल इंसानी के लिए है, जिसमें ना कोई रंग की तमीज़ है, ना कोई नस्ल की तमीज़ है, ना कोई इलाके की तखसीस है, ना ही जोग्राफी की तखसीस है, ना ही माहौल की तखसीस है। साबका अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की जो शख्सियात थी वो एक इलाके तक महदूद होती थी, एक नस्ल तक महदूद होती थी, उनका जोग्राफी तौर पर एक हदबंदी होती थी और कौमियत के तौर पर हदबंदी होती थी। जो जालिनूस है, बड़ा मारूफ हकीम, ये मिस्र में था और यह ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में है। तो जब जालिनूस को बताया गया कि फ़लस्तीन के इलाके में एक आदमी है जो इस तरह कोड़ी को भी ठीक कर देता है, मुर्दों को जिंदा कर देता है, तो जालिनूस ने कहा था कि ये काम पैगंबर कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता, लेकिन अफसोस ये है कि मैं उस पर ईमान नहीं ला सकता, इसलिए कि वो मेरे इलाके का नबी नहीं है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आलमगीर, और आलमगीर का लफ्ज भी इसमें महदूद होता है कि ये पूरी कायनात तक फैली हुई है। एक हदीस पाक का मफहूम है कि जिसका मफहूम ये है कि जिस तरह ये जमीन है इस तरह और जमीनें हैं, और जिस तरह यहां पर नबी आए वहां पर भी अल्लाह ने नबी भेजे, लेकिन इन तमाम कायनात या तमाम जहानों में जो खत्म नबूवत का मनसब है वो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। ये शान है उसकी, और उसका इकरार भी वाक़या मेराज की जो रात है, तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की इमामत में, जो अल्लाह के नबी ने इमामत करवाई और तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने वहां पर नमाज पढ़ी, तो गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत और इमामुल अंबिया होने का अमली तौर पे इकरार किया। यहाँ बहरहाल एक वाक़या मेराज जो है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से एक ऐसा मौजज़ा है जो क़यामत तक के लिए एक दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई मौजज़ात से जिनका ताल्लुक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तक था, उसके बाद वो ज़ाहिर बात है वो ज़ाहिरी हयात आप अल्लाह के वहाँ तशरीफ़ ले गए तो वो ख़त्म हो गया, लेकिन कुरान पाक का मौजज़ा और वाक़या मेराज का जो मौजज़ा है ये एक अजब मौजज़ात हैं। तो यहाँ पर एक अजब पहलू है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इमामत का या सरदार अंबिया होने का एतराफ़ था तो वो नमाज के जरिए करवाया गया, किसी और इबादत के जरिए नहीं करवाया गया। अब ये भी तो हो सकता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम अरवाह में या उस रात में हुक्म होता कि तमाम अंबिया हजूर की क़यादत में हज कर लें, या हजूर की क़यादत में जिहाद कर लें, या कोई और इबादत कर लें, या वैसे ही हाथ में बैत हो जाए, लेकिन ये नमाज की शक्ल क्यों इख्तियार की, इस पे बारह इल्म का एक नया बाब खुलता है। तो इसी तरह जो आप सल्लल्लाहु की सीरत का एक पहलू है वो आजकल के दौर के हवाले से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ है। दौरे हाजिर में एक माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ या क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीलियां एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। असल में हकीकत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है ये बिल्कुल सादा, बिल्कुल सीधी और इंतहाई गहरी है। इसकी मिसाल हम यूं समझ सकते हैं कि वालिदैन बच्चों को समझाते हैं कि बेटा घर से बाहर नहीं जाना, किसी से कोई चीज लेके नहीं खानी, या बच्ची को समझाते हैं कि किसी के बुलाए तो नहीं जाना, इससे नुकसान होगा, कोई ले जाएगा, ऐसे होगा फिर होगा। अब ये माँ की जो बात है ये इंतहाई मोहब्बत के साथ होती है, लेकिन इंतहाई सादा अल्फाज में होती है और इंतहाई गहरी भी होती है। लेकिन जो धोखेबाज है वो क्या करता है, वो कभी बच्चों को किस चीज का चस्का लगा देता है या नशा लगा देता है या उन्हें धोखा दे देता है, गोली का, टॉफी का या लॉलीपॉप का, यानी जिस हवाले से उसका शिकार है। कभी वो कह देगा मेरे पास गाड़ियां हैं, मेरे पास कोठी है, बस आप आ जाएं, आपके निकलने की देर है, हमने हवाई जहाज पे बैठना और उधर चले जाए। वो फिर बाद में पता लगता है कि कितना बड़ा फ्रॉड हो गया।
फिर वो माँ की बात का एहसास होता है कि माँ जो चंद लफ्जों में सादा बात कहती थी वो कितनी गहरी थी, कितनी सादा थी और कितनी हकीकत पसंद थी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि हयात मुबारका के पहलू हैं वो इंतहाई सादा, सीधे और इंतहाई गहरे हैं। कैसे? माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक पहलू जो आता है वो आता है वेस्टेज का। यानी आप हैरान होंगे कि दौरे हाजिर में, ये अंग्रेजी की किताब उसका नाम ही द वेस्ट है, उसमें उन्होंने लिखा है कि दौरे हाजिर या जदीद तहजीब वो तहजीब है जिसने इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा कूड़ा पैदा किया। गार्बेज सबसे ज्यादा इस मॉडर्न तहजीब ने पैदा किया है, टेट्रा पैक की शक्ल में, बोतलों की शक्ल में, पैम्परों की शक्ल में, प्लास्टिक की शक्ल में और इस तरह दूसरी चीजों में। यानी अदादो शुमार ये बताते हैं कि कराची शहर से रोजाना तकरीबन 16,000 टन कचरा निकलता है, लाहौर से तकरीबन 12,000 टन निकलता है। अब ये सिर्फ दो बड़े शहरों की बात है। अब अगर इसको गौर करें तो सोचने की बात ये जो रोजाना इतने हजारों या लाखों टन कचरा निकलता है ये कहां जाता है? बहरी जहाजों के जरिए सालाना 6 अरब केजी 6 बिलियन केजी कचरा हवाई जहाजों का वो समुद्रों में बहाया जाता है। नतीजा उसका क्या निकलता है? समुद्री हयात का खात्मा, जो एक वहां पर आबी हयात है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। जमीन पर देखें तो इंसान को सेहत के अजब मसाइल हल हो चुके हैं, अजब मसाइल का सामना है। बजाहिर अस्पतालों की तादाद बढ़ रही है, मरीज भी बढ़ रहे हैं, मेडिकल स्टोर की तादाद बढ़ रही है, मरीज उससे ज्यादा हो रहे हैं। तो वजह क्या है कि जो फितरी तरीका इलाज आप सबसे मुतारफ करवाया था कलवंजी के जरिए, शहद के जरिए और जो अहादीस में इलाज आते हैं बीमारियों के, उनके जरिए, रोजे के जरिए, कम खाने के जरिए, पूरा पेट ना भरना इसके जरिए से, वो आज हमने सारे छोड़ दिए। और उसका नतीजा क्या निकला है? बीमारियां ज्यादा हो गई। उन बीमारियों की ज्यादती की वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी वजह है माहौलियाती आलूदगी में इजाफा करने का, और अस्पतालों का कचरा, इनका गार्बेज और खतरनाक गार्बेज जो सुइयों की शक्ल में, शीशे की शक्ल में, सिरिंजों की शक्ल में माहौल को बहुत ज्यादा आलूदा कर रहा है और इससे मजीद बीमारियां फैल रही हैं। बज़ाहिर इलाज हो रहा है लेकिन हकीकत में क्या है? बीमारियां ज्यादा हो रही हैं। इसमें मैं आपको वाकया सुनाता हूं कि तिब्बे नबी की आफाकियत कितनी ज्यादा है। शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह के एक मुआलिज थे, मोरियस बुकाई उनका नाम था। ये फ्रांस के जो डॉक्टरों की तंजीम है उसके सरबराह भी थे और सर्जन भी थे। तो जब कभी जरूरत पड़ती इनको कॉल कर ली जाती, ये जद्दा में आकर होटल में स्टे करते और फिर जाके चेकअप करते और अपना वापस आ जाते। तो इसी तरह जद्दा में इनका होटल में स्टे था, तो सिर्फ उन्होंने पढ़ने के नियत से, ज़ाहिर था वो ईसाई थे, मुसलमान तो नहीं थे, तो वो फारिग बैठे थे होटल में, तो कमरे में कुरान पाक पढ़ा हुआ, तो उन्होंने सोचा चलो इसको थोड़ी वैसे स्टडी कर लें कि टाइम पास हो जाए। तो वो जो हदीस पाक का मफहूम है ना कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए बंदे तू मेरी तरफ चल क्या, मैं दौड़ के आऊंगा, तो एक बालिश था, मैं एक हाथ आऊंगा। तो इन्होंने कुरान को पकड़ा तो कुरान फिर आगे से खुला, तो ऐसी आयत सामने आई है जिसने उनको अंदर से एक दफा हिला दिया। अल-यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका, आया कि आज के दिन हम तेरे जिस्म को हमेशा के लिए, डेड बॉडी को सलामत रख देंगे ताकि आने वाली नस्लों के लिए तो इबरत का निशान बने। ये फिरौन के बारे में है। तो वो सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है कि इतने लंबे अरसे की डेड बॉडी महफूज पड़ी हो। बाहर उसने शाह फैसल रहमतुल्लाह का मुआयना किया, वापस चल रहा। फ्रांसवा मित्रा फ्रांस के सदर होते थे उन दिनों में, ये 80 की दहाई की बात है। तो उन्होंने हुकूमत से रिक्वेस्ट की कि आप जो फिरौन की डेड बॉडी है ना वो यहाँ मंगवाएं, हम उसका लेबोरेटरी टेस्ट करना चाहते हैं। आप हैरान होंगे, फिरौन की डेड बॉडी को भी फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक जिंदा बादशाह की तरह उसका वेलकम किया, रेड कार्पेट वेलकम हुआ उसका। 12 मोरियस बुकाई ने लेबोरेटरी में उसकी जब ऑटोप्सी की, जो डेड बॉडी की स्टडी होती है वो ऑटोप्सी कहलाती है, उसका जब तिब्बी मुआयना किया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई, तो लेबोरेटरी ने बता दिया कि ये आदमी पानी में डूब के मरा है और डेड बॉडी पे जो नमकियात हैं वो बता रहे हैं कि फलां समंदर में डूब के मरा है। वो हैरान हो गया इस बात पे कि भी ये वाकया बता कौन रहा है? एक उम्मी शख्स। कब बता रहा है? आज से 1500 साल पहले। कहां बता रहा है? सहरा में। कोई लेबोरेटरी, कोई सोर्स ऑफ नॉलेज या कोई इस तरह की चीज नहीं है। और कब की खबर दे रहा है? जो उनके वजूद से 2000 साल कम से कम पहले का है, यानी आज के दौर से 3500 साल पहले का वो वाकया या 3800 साल पहले का। और एक्यूरेसी कितनी ज्यादा है, उसकी दुरुस्तगी कितनी ज्यादा है। फिर उसने कंपैरेटिव स्टडी के लिए बाइबल को देखा, तो बाइबल में सिर्फ यही मजकूर है कि वो डूब के मर गए, आगे उसके बाकी रहने का कोई तज़किरा नहीं है। तो उसने सोचा कि क्यों ना, ये तो वो बात है जिसके मुतालिक मुसलमान कहते हैं कि ये उनके रब का कलाम है, नबी का कलाम नहीं है।
तो क्यों ना इनके नबी की बातों को देखें वो क्या कहती। तो उसने बुखारी शरीफ से 100 अहदीस का इंतखाब किया जो तिब के मुतल्लिक थी। 100 अहदीस सिलेक्ट की जो तिब के मुतल्लिक थी, जो आप ने मुख्तलिफ बीमारियों के मुख्तलिफ इलाज बताए हैं। तो उसने लेबॉर्टरी में तजर्बा करना शुरू किया, तजर्बा करता गया। नतीजा क्या निकला कि 98 अहदीस लेबॉर्टरी ने बताया कि बिल्कुल ठीक है। 2 पे उसका एतराज हुआ। एक वो हदीस जिसका मफहूम यह है कि मक्खी जब गिरती है दूध में या किसी भी लिक्विड में तो वो पहले बीमारी वाला पार्ट डुबोती है, दूसरे में शिफा होती है, लिहाजा उसको डुबो दो और फेंक दो, और अगर दिल करे तो पी लो। लाजम नहीं है कि पीना, तबीयत माने तो पी लें, पीना हलाल है, वो हराम नहीं हुआ, नापाक नहीं हुआ। और दूसरी हदीस जिसमें वाकया आता है कि मदीना मुनव्वरा में बाहर से एक कबीला आया, तो मदीना की मुनव्वरा की आबो हवा उनको मुवाफिक ना आई, उनको बुखार हो गया। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो हुजूर ने उसका इलाज ये तजवीज़ फरमाया कि वो जो सरकारी बाड़ा है शहर से बाहर ऊँटों का, वहां पर जाके उनको स्टे कराया जाए और ये ऊँटों का पेशाब भी पिए और दूध भी पिए। तो वो लोग ठीक हो गए बिल्कुल। उन्होंने सोचा कि ये ऊँटों में कोई कमाल है। तो वाला जो सरकारी चरवा निगरान था वहां पर ऊँटों के बाड़े का, उसको उन्होंने कत्ल कर दिया और ऊँट लेके भाग गए। बार वो इकलादा बात, बार वो इससे ठीक हो गए। तो वो ये 2 सवाल लेके पेरिस में एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत अल्लामा हमीदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह होते थे, वो यहीं बरसगीर के थे, मौलाना मनाज़िर आसिफ गिलानी रहमतुल्लाह के शागिर्द थे। तो वो पेरिस में रहते थे। तो वो उनके पास चले गए और कहने लगे ये डॉक्टर साहब ये मैंने इस तरह ये वाकया हुआ है, तो मैंने 100 हदीस सिलेक्ट की, ये 98 का तजर्बा किया, तो ये बिल्कुल ठीक है कि आपके नबी की बात बिल्कुल ठीक है, ये 2 पे एतराज है। तो हजरत उसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहने लगे डॉक्टर साहब पहली बात तो ये है कि एलोपैथी ये है, इस एलोपैथी का खुद अपना असूल ये है कि ये जब भी किसी मेडिसिन को मार्केट में लॉन्च करती है तो चंद अफराद पे उसका तजर्बा होता है, तो तजर्बा कामयाब हो जाए 20-25 अफराद में और उसमें से 15 अफराद को फायदा हो जाए, तो आप कहते हैं कि इसका रिजल्ट जो है ना वो 25-30% आ गया। मजीद उसको फैलाते हैं, वो अगर फर्ज करें 100 अफराद पे तजर्बा हुआ और उसका रिजल्ट निकला ना 60%, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या एलोपैथी कहती है कि इसको मार्केट में लॉन्च कर दे, इसका इतना तो साइड इफेक्ट रहेगा जो कम नहीं हो सकता, बाकी लोगों को ये फायदा दे कि लिहाजा ये मार्केट में फैला दी जाए। तो कहने लगे आपके उसूल को भी देख लें तो हमारा जवाब तो पहले 98% है। तो वो माने इस बात को कि ये बिल्कुल ठीक है। तो कहने लगे फिर आपका एतराज करना बनता ही नहीं। तो एक माइंडसेट होता है ना, तो उन्हें अपने एतराज वापस ले लिए, लेकिन बाद में फिर कि मैं इसका जवाब देता हूं। फिर कहने लगे ये जो 2 हदीसों के आपने एतराज किया है ना, ये एतराज का हक उसको होता है जिसकी ये फील्ड हो। आप इंसानों के डॉक्टर हैं, मक्खियों के या ऊंटों के डॉक्टर नहीं, लिहाजा आपका एतराज ये भी नहीं बनता। वो इस बात को ही मान के कि ये बिल्कुल ठीक है। फिर तीसरा उन्होंने कहा बात यह है कि जिस तरह इंसानों की खसूसियात में फर्क है, सर्द इलाके के लोगों की और खसूसियत है, गर्म इलाके के लोगों की और खसूसियत है, वहां बीमारियां भी हो रही है, माहौल भी हो रहा है। तो हो सकता है ये मदीना की कोई अरब की फिजा में कोई खास मक्खी पाई जाती हो, ये उसके मुताल्लिक हो और आज वो नस्ल ना हो, या उनकी जो एक जेनेटिकल चेंजेस होती हैं वो आ चुकी हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हयातियाती खसूसियात वो तब्दील हो चुकी हैं। तो ये जवाब दिया। फिर इस तरह ऊँटों का था, तो कहने लगे भी ना आप ऊँटों के डॉक्टर हैं ना मैं हूं, तो लिहाजा ये एतराज नहीं बनता। बाकी कहने लगे मैं इसका एक जवाब देता हूं आपको। उन्होंने एक किताब बताई उसकी, कहने लगे ये किताब है, ये फ्रेंच टूरिस्ट है जिसने अरब की सियाहत की, फिर उसने 2 जिल्दों में अरब ज्योग्राफी के मुतालिक किताब लिखी। उस फ्रेंच राइटर ने अपनी किताब में ये लिखा है कि जब वो अरब की सियाहत कर रहा था तो उसको कोई बुखार हो गया, उसने अपने बुखार का दुनिया से इलाज कराया लेकिन वो ठीक ना हो सका। तो जर्मनी में एक डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने इसको बताया कि इसका इलाज हमारे पास कोई नहीं है, ये बुखार तुम्हें जिस इलाके से हुआ है ना वहीं चले जाओ, वहां लोगों के पास इसका कोई इलाज होगा। तो वो फ्रेंच टूरिस्ट लिखता है कि मैं वो बद्दुओं के पास चला गया, जो वहां अरब में बद्दू थे जो मेरे मेजबान थे। मैं जब उसके पास गया तो बद्दू ने मुझे देखा, तो बद्दू कहने लगा तुझे तो फलां बुखार हो गया, आजा तेरा इलाज करें। तो वो मेजबान ने कहां ठहराया, ऊँटों के बाड़े में। तो कहने लगे मैंने ऊँटों की वो पेशाब वगैरह की बदबू सूंघी तो मेरा बुखार खत्म हो गया। बारह ये बात है 1980 की दिहाई की। वो जो मक्खी वाली बात है, अब वो उस पर भी तजर्बा उनका कामयाब हो चुका है, जिसमें वो उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया कि एक पर में बीमारी होती है, दूसरे में बात है। दोबारा वो मुसलमान हो गए, फिर उन्होंने किताब लिखी बाइबल, कुरान और साइंस के नाम से। अब इस वाक्य के बयान करने का मकसद ये है कि तिब्बे नबवी वो चीज है जो इलाज का सादा और सस्ता और सीधा तरीका बतलाती है, जो हर एक के लिए आसान है। और उसका सबसे बड़ा फायदा आज के दौर में क्या है कि माहौलियाती आलूदगी पैदा नहीं होती, वेस्टेज पैदा नहीं होता, बीमारियां भी कम हो जाती हैं और बंदा भी ठीक हो जाता है। फिर इसी तरह माहौलियाती आलूदगी का बड़ा किरदार आजकल जो मॉडर्न साइंस है वो है। इल्म का इनकार नहीं है,
कुरान पाक की सैकड़ों आयात इल्म तस्कीर कायनात को ईमान का हिस्सा बताती हैं, उसका इनकार नहीं है। मुस्लिम दौर में जब था सिलसिला वो इल्म तस्कीर कायनात का था। मॉडर्न साइंस इल्म तस्कीर कायनात नहीं बल्कि ये इल्म तदफीन कायनात है कि ये फितरत के असूलों को तबाह कर रही है, जिसकी वजह से माहौलियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है और दुनिया तबाह हो रही है। कैसे? ये कैसे? इसकी मिसाल क्या है? वैसे इसकी मिसाल ना एक ज़िमनन में अर्ज कर देता हूं। स्लावो ज़ीज़ैक एक बोलीविया के फलसफी हैं, वो जिंदा फलसफी है और 21वीं सदी के बड़े फलसफियों में भी शुमार किया जाता है। वो इस मॉडर्निज्म के मुताल्लिक लिखते हैं कि मॉडर्निज्म जो है ना, ये हमेशा दूसरे सवाल का जवाब देता है, पहले सवाल का जवाब नहीं देता। कि ये बुनियादी सवाल को छोड़ देगा और जो दूसरा सवाल होगा ये उसका जवाब देगा। उसकी उन्होंने मिसाल जरा अजीब सी दी है। वो कहते हैं इसकी मिसाल ये कि आदमी सुबह 8 बजे घर से निकलता है और शाम को वापस आता है, तो रूटीन लाइफ चलती रहती है। एक दिन वो घर में वापस आता है तो देखता है कि उसके घर में कोई गैर मर्द भी मौजूद है। तो वो घर वाले से पूछता है गुस्से से कि ये कौन है? तो वो खातून कहती है कि ये सवाल अहम नहीं है कि ये कौन है, तुमने तो 5 बजे आना था, तुम 2 बजे क्यों आए हो? तो वो सलावो ज़ीज़ैक कहता है कि ये दूसरा सवाल है जिस पर उसने फोकस किया, और मॉडर्निज्म भी दूसरे सवाल को फोकस करके दूसरी राह की तरफ ले जाता है, बुनियादी सवाल का जवाब नहीं देता। सवाल यह है कि ये बड़े बड़े शहर बनाने की जो जरूरत पेश आई है आज, ये ऐसा क्यों हुआ? इसमें किन अनासर का मफाद है? जबकि इस सवाल का जवाब मदीना मुनव्वरा की जिंदगी में भी हुजूर ने दे दिया था और हज़रत उमर के दौर में तो इसका वाज़ेह जवाब मिल गया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने ये कानून बना दिया था कूफा और बसरा जब बने कि इन शहरों की आबादी अगर 2,500-3 हजार से जायद होना शुरू हुई तो फिर नए शहर बसाए जाएंगे, इनमें आबादी का इजाफा नहीं किया जाएगा। अब जाहिर बात है एक शहर में अगर आबादी का बोझ ज्यादा हो जाएगा तो माहौलियाती मसाइल तो पैदा होंगे ही, फिर ट्रैफिक के मसाइल पैदा होंगे, धुएं के मसाइल पैदा होंगे, आलूदगी के मसाइल पैदा होंगे, सेहत के मसाइल पैदा होंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले इसका हल दिया मदीना मुनव्वरा की जिंदगी में भी और खुलफाए राशिदीन की जिंदगी के में, कि जो शहरों की आबादकारी है, अर्बनाइजेशन है, उसको एक हद तक रखना है, एक ही जगह आबादी का बोझ नहीं डालना। तो इस पे हमने सीरत के मुकम्मल पहलू को नजरअंदाज कर दिया है। अब हालत इस वक्त यह है कि लाहौर शहर में अगर आदमी सिगरेट ना भी पी तो तब भी वो 24 घंटे के अंदर अंदर 30 सिगरेट पीने के बराबर धुआं अंदर अपने ले जाता है। इस कदर ज्यादा आलूदगी है। अब वहां फेफड़ों के मसाइल, सांस के मसाइल, दमे के मसाइल वो ना पैदा होंगे तो और क्या होगा? और नाम क्या इसका रख दिया जिन्हें तरक्की। इस पे यहां यह भी क्लियर कर दूं कि लफ्ज़ तरक्की का जो उर्दू मफहूम है जो बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो अंग्रेजी या असल में चूंकि अंग्रेजी का तर्जुमा डेवलपमेंट या प्रोग्रेस का, उनका मफहूम बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम जब उर्दू तनाजुर में इसका तर्जुमा करते हैं तो हमारा मफहूम कुछ और होता है, जबकि वहां पर इसका मफहूम कुछ और होता है और उसी का नतीजा निकलता है माहौल की तबाही। इस पे 2 किताबें मैं अपने सामने से अर्ज करूं, लाजमी पढ़ लें, और दोनों अमेरिकन की लिखी हुई हैं और वो लिखने वाले भी साइंटिस्ट हैं और उसमें उन्होंने इस तरक्की के नाम पर जो डेवलपमेंट के नाम पर होने वाली तबाही है उसका तज़किरा किया। उस हाल पे एक डेवलपमेंट हिस्ट्री है और एक हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट है। तो बेजा धुआं, फैक्ट्रियों की भरमार, गंदे पानी की भरमार, ज़ेर ज़मीन पानी का नीचे हो जाना और कड़वा हो जाना, ये नतीजा क्या है? इसी मॉडर्न साइंस का जो इल्म तदफीन कायनात बन चुका है, इल्म तस्खीर कायनात ने। यूरोप ने 200 साल में जो तरक्की की है, जो म्यार जिंदगी को मुसलसल सस्टेन या उसको इंप्रूव किया है, उसका खमियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है आज माहौलियाती तब्दीली के नाम पर या क्लाइमेट चेंज के नाम पर। तो उसका हल क्या है? सादा और फितरी तर्ज जिंदगी, शजरकारी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से इज्तनाब, बड़े बड़े शहर बनाने से इज्तनाब, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने से इज्तनाब, आसान तर्ज जिंदगी, सादा तर्ज जिंदगी, यही हल है इसका, जैसे कि आप सल्लल्लाहु के दौर में या इस्लामिक हुकूमतों के दौर में रहा है। बाकी इसकी तशरीह बहुत लंबी भी हो सकती है, वक्त चूंकि कम है, हो सकता है मैंने वक्त ज्यादा ले लिया हो, मैं अपने सामने से मादरत खा भी हो, लेकिन चंद लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश की है कि सादा और फितरी तर्ज जिंदगी, फितरी तर्ज इलाज, फितरी तर्ज तालीम, फितरी तर्ज मईशत, इस सूदी मईशत का खात्मा जिसने पूरे इंसानों को एक जकड़ के रख दिया है ऑक्टोपस की तरह, और हम उसी सूद को ज्यादा करना फक्त समझेंगे ये तरक्की हो रही। और इस निसाब ने जहन क्या बना दिया कि कर्जा लें, कर्ज के ऊपर सूद अदा करें, उस सूद को उतारने के लिए फिर कर्ज लें, और इसका नाम क्या है? डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। तो लिहाजा इससे बचत, ये फितरी तर्ज कितने दिन वापसी होगी और उसी में इंशाल्लाह हमारे माहौल का भी तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा
आलूदगी का भी मसला हल हो जाएगा और क्लाइमेट चेंज का भी मसला हल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दौर हाजिर की एक लामहदूद उसकी रहनुमाई है वो समझने की तौफीक अता फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।